आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं संजय राउत के। जी हां, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर हैं। उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला किया है। जी हां, इससे पहले जो इस वक्त हिंसा हो रही है, चाहे वो बंगाल में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो और तेलंगाना हैदराबाद में हो, जहां जहां हिंसा हो रही, दो जगहों पर तो हिंसा रुक गई, यानी महाराष्ट्र और गुजरात में। लेकिन बंगाल, तेलंगाना और बिहार में अभी भी सनसनी फैली हुई है। अभी भी वहां पे डर है कि कहीं दंगा न हो जाए, कहीं बड़ी हिंसा न हो जाए। जी हां, इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर के बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था और आज भी उन्होंने कहा है कि इस पूरे दंगे में, हिंसा में बीजेपी शामिल है। जी हां, एक दिन नवरात्र का जुलूस होता है, लेकिन बीजेपी 5 दिन का जुलूस कर रही है। क्यों कर रही है? और उन्होंने कहा कि जो जुलूस कर रहे हैं, जो मार्च कर रहे हैं, वो बंदूक और बमों के साथ चल रहे हैं। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसमें बीजेपी के लोग शामिल है, बजरंग दल के लोग शामिल है। उन्होंने कहा कि बजरंग बली के सिलसिले में कोई जुलूस हो, उससे हमें एतराज नहीं है, लेकिन जुलूस की अपनी एक मर्यादा होती है। लेकिन जुलूस में शामिल लोग अपनी मर्यादा खो रहे हैं, यह कहना है ममता बनर्जी का। और उसके साथ ही कपिल सिब्बल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था और ट्वीट करके, लगातार ट्वीट करके कहा था कि दरअसल बीजेपी 2024 के लिए जमीन तैयार कर रही है, वो अकलियतों पर हमले करा रही है, वो सांप्रदायिक हिंसा करा रही है। इसके साथ ही वो सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, ये इल्जाम लगाया था। और उन्होंने कहा कि ये जो बंगाल में हो रहा है, ये जो गुजरात और बिहार में हो रहा है, दरअसल ये अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है, ये कपिल सिब्बल ने कहा था। और इसी तरीके से केजरीवाल और संजय सिंह ने भी बीजेपी पर इल्जाम लगाया था। लेकिन अब शिवसेना की तरफ से बयान आया है। जी हां, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के लीडर हैं संजय राउत, उन्होंने बयान दिया है कि इसके पीछे बीजेपी है और बीजेपी वही दंगे करा रही है जहां उसको हारने का डर है, चाहे वो बंगाल हो या फिर बिहार हो या तेलंगाना हो या हैदराबाद और कर्नाटक हो, वहीं पे वो दंगे करा रही है। उन्होंने अपने बयान में ये चीज लिखी है। जी, संजय राउत ने कहा कि बंगाल में भाजपा सुनियोजित तरीके से हिंसा करा रही है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या जहां भाजपा को हार का डर रहता है या फिर जहां भाजपा कमजोर होती है, वहां दंगे कराती है, यह कहना है संजय राउत का बयान आया है। और माहौल तो वाकई खराब हो रहे हैं। और दंगा या दंगे जैसी सूरत हाल वो गुजरात में भी पैदा हुई थी, लेकिन वहां अभी रिपोर्ट क्या है तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन वहां पे शायद कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई एक तरफा भी बताई जा रही है कि एक तरफा वहां कार्रवाई हुई है और वहां मुस्लिम इलाकों में डर और खौफ है कि कहीं पुलिस ज्यादती ना करे। यही हाल महाराष्ट्र का है, लेकिन बिहार में अभी हालात कशीदा हैं, बंगाल में भी हालात अच्छे नहीं हैं और तेलंगाना में भी। और ये वो स्टेट हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन भाजपा चाहती है कि मेरी सरकार हो जाए। जी हां, इस तरीके का कार्य कर रही है। बंगाल में गवर्नर को जिस तरीके का फोन गया और गवर्नर ने जो बयान दिया है कि मुझे सेंट्रल फोर्स भेज दीजिए, यानी यहां जो सरकार है वो किसी लायक नहीं, यहां की जो पुलिस है वो कुछ भी नहीं है, तो सेंट्रल फोर्स भेजी जाए ताकि हालात को कंट्रोल किया जाए और जो गुनहगार है उनको सजा दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई उनको सजा दी जाएगी जो खुल्लम खुल्ला दंगा कर रहे हैं, जिस किस्म की तस्वीरें आ रही हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि हम बंदूकों और बमों के साथ कोई मार्च नहीं होने देंगे। जी हां, तो बहरहाल संजय राउत ने जो बयान दिया है यह भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और ऐसा अब लगने लगा है कि वाकई क्या ये जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इलेक्शन या चुनावी रणनीति है। क्या वाकई बीजेपी ऐसा कर रही है? और अगर ऐसा कर रही है तो एक बड़ा सवाल मैं करना चाहता हूं कि क्या बीजेपी को या मोदी सरकार को अपने 9 साला कामों पर भरोसा नहीं है? क्या मोदी सरकार ने जो काम किए हैं
जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, जो ये कहते हैं कि विकास आ गया है, जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम मोदी सरकार में हुआ है, तो अगर इतना काम हुआ है तो फिर राम मंदिर के भरोसे क्यों, फिर बजरंग दल और दूसरे सांप्रदायिक ताकतों के भरोसे बीजेपी क्यों है, ये एक सवाल है। और क्यों वो इस तरीके की हिंसक घटनाएं करवा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बीजेपी को खुलकर बोलना चाहिए कि इसके पीछे हम नहीं हैं, और जो लोग हों चाहे वो किसी भी तंजीम के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।